फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीक पास्ट यूनिवर्स। आप सभी को राम मंदिर की स्थापना के लिए बहुत बहुत बधाई, पूरे भारतवर्ष को, भारत देश को। अब मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि जो आज मैं जिस प्लैनेट की बात करने जा रही हूँ वो ग्रह है मंगल। और मंगल हमारा फरवरी माह में उच्च का होने जा रहा है और मकर राशि में कैप्रिकॉर्न में। तो ये इससे सुंदर बात और क्या हो सकती है। पर एक चीज जो नोटिस करने वाली ये होगी कि मंगल के साथ दो तीन और ग्रह होंगे, बुध और सूर्य, इनकी युति भी होगी। और फिर बीच में थोड़े टाइम के लिए शुक्र भी होगा साथ में। तो डिग्री वाइज कंजंक्शन को हम, जब तक कि वो 10 या 15 डिग्री से क्लोजर नहीं होता तब तक कि हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम बीएनएन टेक्निक से देखें तो अगर कोई ग्रह उसके साथ बैठा भी है उसी राशि में तो भी वो डिग्री अगर बहुत ज़्यादा दूर की भी है तब भी उसको हमें उस ग्रह के साथ उसका कनेक्शन मानना पड़ता है। तो इसी तरीके से क्योंकि ये मंगल उच्च का होगा तो सबसे ज़्यादा प्रभाव उस जगह पे, वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभाव मंगल का ही होगा। अब मंगल और सूर्य की तो युति जो होती है वो अच्छी होती है क्योंकि सूर्य उच्च का मंगल की ही राशि मेष राशि में होता है। बुध ग्रह की बात करें तो ये थोड़ा सा आपके लिए परेशानी का कारण हो सकता है क्योंकि बुध जो है वो हमारे कम्युनिकेशन का है। हमारे जो जिस तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं और कम्युनिकेशन के, क्योंकि आजकल बहुत सारे सिर्फ हमारे बोलचाल की भाषा का ही कम्युनिकेशन नहीं होता है, पर जो हम मीडिया के थ्रू जो कम्युनिकेशन करते हैं, जिन मीडियाज़ के थ्रू, वो सारे कम्युनिकेशन अब उसका जो लिंक बन रहा है वो मंगल के साथ बन रहा है। अब मंगल जैसा ग्रह बुध के साथ कहीं न कहीं वहाँ पे टकराव होता है, लेकिन सूर्य के साथ इसकी युति जो है वो बुधादित्य योग बनाती है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये अपने आप में ही बहुत बड़ा एक कॉम्बिनेशन है। इसीलिए इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले मैं बताऊँगी कि मंगल जो उच्च का हो रहा है वो हर लग्न राशि वालों के लिए किस तरीके से प्रभाव डालेगा। अब शुरू करते हैं मेष राशि के लिए, लग्न के लिए। उनके लिए ये जो मंगल है ये दसम भाव में होगा। अब दसम भाव में जब ये मंगल होगा और मंगल की राशि इनकी आती है पहले और अष्टम भाव में। तो पहले और अष्टम भाव की जब ये जो ग्रह है ये दसम भाव में उच्च का होगा तो कहीं न कहीं अचानक से आपको आपके करियर करियर या स्टेटस में, अगर आप करियर में नहीं भी हैं, अगर आप हाउसवाइफ भी हैं, तो भी आपके स्टेटस में आप अचानक से एक राइज़ होते हुए देखोगे। ये मंगल काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए प्रभाव अच्छे ही देगा, स्पेशली अगर आपकी मंगल की महादशा अंतर या प्रतिंद्य चल रहा हो। और दूसरी चीज़ इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये जो मंगल है, इस मंगल के लिए आपको एक चीज़ जो गौर करने वाली होगी, क्योंकि ये अष्टम भाव का भी मालिक है। अष्टम भाव हमारे हिडन चीज़ें हैं, हिडन मतलब जो हमें दिखाई नहीं देता वो सारी चीज़ें। तो अचानक से जो लोग अगर इंटरनेट या ऐसी रिसर्च रिलेटेड, ऑकल्ट या रिसर्च रिलेटेड किसी भी सर्विसेज में है या फिर एनालिसिस जहाँ पे होता है, रिसर्च एनालिसिस, वहाँ से भी आपको कुछ इस तरीके का, मैं बोल सकती हूँ, वहाँ पे अचानक से स्टेटस, पद प्राप्ति ऐसी भी हो सकती है अचानक से। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं और ये काफ़ी अच्छा है। और दसम भाव में यहीं पे ही आपके सूर्य भी रहेगा, उसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये आपके लिए खासकर बहुत अच्छा एक चांस बन रहा है कि अगर आप कुछ भी नया अपने करियर में शुरू करना चाहते हैं तो ये जो समय है ये आपका साथ देगा, फरवरी का टाइम। फिर उसके बाद हम वृषभ की बात करते हैं, टॉरस की लग्न राशि की। अब टॉरस जो है वृषभ, इसके नवम भाव में पड़ेगा। अब नवम भाव में जब भी हमारा मंगल आएगा और वो भी उच्च का, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये सप्तम और 12वें घर का मालिक है, सप्तम भाव भी फॉरेन ट्रैवल का है, 12वां घर भी फॉरेन का है, कहीं ना कहीं वो कनेक्शन देता है। तो कहीं ना कहीं आप ट्रैवल कर सकते हो इस टाइम पे। और आप कहीं, कुछ लोग हो सकता है या तो फॉरेन की अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए आ सकती हैं अचानक से, या ट्रैवल कर सकते हैं, दूर जा सकते हैं। इवन उनको अपने, अगर वो शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं, हस्बैंड के लिए या वाइफ के लिए, स्पाउस के लिए, तो इस टाइम पे अचानक से आपको कोई
दूसरे स्टेट में या कोई दूसरे कंट्री का कोई कोई ना कोई आपको टकरा सकता है, क्योंकि ये उच्च का हो रहा है, ये सप्तम और 12वें घर का मालिक है। आप कोई बिज़नेस शुरू करते हो, कोई नया वेंचर वो भी शुरू होगा, और ख़ासकर ट्रैवल करने के चांसेस तो सबसे ज़्यादा है। अगर आप फ़ॉरेन भी शिफ्ट करना चाहते हो तो इस टाइम पे शिफ्ट कर सकते हो। ये अच्छा टाइम है फरवरी का, जब मंगल ये उच्च का है। तो फिर उसके बाद बात करते हैं जमिनाय लग्न की, मिथुन लग्न राशि की। उनके लिए अष्टम भाव में होगा। अब मंगल उनका 11वें घर का और उनके छठे घर का मालिक है। मंगल जब भी छठे घर से किसी तरीके का कनेक्शन बनाता है, तो एक तो ये छठे घर से अष्टम भाव में जा रहा है, तो ये एक विपरीत राजयोग है। 11वें घर का मालिक अष्टम भाव में जा रहा है, तो मंगल जब भी छठे घर से कनेक्शन बनाता है, या तो उसको देख रहा हो या उसका मालिक हो, तो ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में विजय ज़रूर दिलाता है, लेकिन लड़ाई-झगड़े का रास्ता भी खोल देता है, क्योंकि कॉम्पिटिशन का मतलब ही होता है लड़ाई-झगड़ा। अगर हिंदी में बोलें तो लड़ाई-झगड़ा, इंग्लिश में कॉम्पिटिशन। तो कॉम्पिटिशन में जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे, हो सकता है वहाँ से अचानक से उनको लाभ हो और वो क्रैक कर लें एग्ज़ाम। कोई इंटरव्यू हो, कुछ भी हो। लेकिन ये लड़ाई-झगड़े का भी स्ट्रॉन्ग कारण बन सकता है, जिसकी वजह से आपको हो सकता है थोड़ी टेंशन हो, विकार में चिंता का कारण बने, क्योंकि यहाँ पे मंगल उच्च का हो रहा है अष्टम भाव में। तो क्योंकि कोई भी ग्रह उच्च का होगा, तो अगर वो किसी ऐसे घर में बैठा है जो जैसे छठा घर हो, अष्टम भाव हो, 12वां घर हो, तो इनके जो मूल गुण हैं, जो उनका एक्चुअल नेचुरल ट्रेट है उनका 8th हाउस का, वो तो वो लाएगा ही लाएगा। तो इसलिए वो आपको अच्छी चीज़ें भी देगा अचानक से, तो वो कहीं न कहीं चिंता का कारण आपके ही बोलचाल की भाषा की वजह से, आपके ही कुछ बिहेवियर की वजह से हो सकता है। रूड और या फिर आप एग्रेशन दिखाएँ, उसकी वजह से आप खुद ही अपने लिए टेंशन मोल लें, इस तरीके का भी दिखता है। इसलिए अपने बिहेवियर पे ध्यान रखिएगा इस टाइम पे। फिर उसके बाद बात करते हैं कर्क लग्न राशि वालों के लिए, उनके लिए ये आपके सप्तम भाव में होगा। तो सप्तम भाव में जब ये मंगल बैठेगा उच्च का, और ये आपकी मंगल की राशि आपके लग्न राशि वालों के लिए दसम भाव में पड़ती है, और साथ में आपके पंचम भाव में। तो ये दोनों ही भाव अच्छे हैं और केंद्र में जाएगा। सबसे अच्छा टाइम है, आप कुछ नया करियर में शुरू करते हैं, कुछ नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, आपके बच्चे कुछ करते हैं, आप बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी खुद की एजुकेशन के लिए कुछ करना चाहते हैं, कोई ऐसा बिज़नेस जो प्रोडक्ट सेलिंग से हो, ट्रेडिंग या इंजीनियरिंग सर्विसेज़, ये सारी चीज़ें आपके लिए इस टाइम पे सबसे ज़्यादा लाभकारी होंगी। आपके लिए सबसे अच्छा टाइम है। इवन आप हो सकता है अपनी पार्टनरशिप अपने स्पाउस के साथ भी कर सकते हैं, कोई बिज़नेस पार्टनरशिप। दोनों जन मिल के भी कुछ नया इनिशिएट कर सकते हैं अपने करियर में, दोनों जन मिल के, अगर आपका स्पाउस है। और अगर नहीं है, तो हो सकता है इस टाइम पे आपको अपना स्पाउस मिल जाए, एक अच्छा लाइफ़ पार्टनर, वो भी कहीं न कहीं उसका कनेक्शन आपके मेबी करियर के थ्रू हो सकता है, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में कोई मिल जाए आपको, या फिर हो सकता है कोई आपका चाइल्डहुड डेज़ का कोई फ्रेंड हो जो अचानक से आपको अचानक से टकरा जाए, जो एंड यू फ़ील लाइक मैरिंग दैट पर्सन, ओके? तो इस तरीके की चीज़ें कॉम्बिनेशन दिखता है, क्योंकि ये उच्च का हो रहा है। द ओनली थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड कर्क लग्न राशि वालों के लिए, कैंसर के लिए, कि क्योंकि आपके सप्तम भाव में पार्टनरशिप्स के लिए अच्छा है, कुछ नया इनिशिएट करके बिज़नेस करना, ये सब करना, आपकी पब्लिक इमेज काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और एग्रेसिव और बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव, और काफ़ी आप अच्छे लगेंगे। और आप क्योंकि सूर्य भी यहाँ पे होगा, तो कहीं न कहीं आपका जो एटीट्यूड होगा टुवर्ड्स योर पार्टनरशिप्स, टुवर्ड्स योर बिज़नेस, वो कहीं न कहीं एक इम्पैक्ट डालेगा लोगों में। तो बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि क्योंकि यहाँ पे जब बुध आएगा, कंजंक्ट करेगा, तो कम्युनिकेशन का, क्योंकि ये पब्लिक का घर है, लोगों से आप कैसे बिहेव करते हो, बात करते हो, उस पे ध्यान दीजिएगा। क्योंकि कहीं अगर आपने गलती से भी गलत तरीके से बात किया, तो फिर क्योंकि वो पब्लिक का हाउस है, पब्लिक का है, आप नज़र में आ जाओगे सबके कि आपका बिहेवियर कैसा है। तो ये पॉज़िटिव भी है, थोड़ा-सा उसमें नेगेटिव भी है, बट क्योंकि इंडिकेशन अच्छा दे रहा है, इसलिए पॉज़िटिव भी होगा, डोंट वरी अबाउट इट। फिर बात करते हैं सिंह की, सिंह लग्न राशि वालों के लिए, लियो के लिए, ये आपके 6th हाउस में जाएगा। 6th हाउस में जब भी मंगल होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर डेफ़िनेटली कराता है, ऐसे लोगों की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स
डेफ़िनेटली और जल्दी अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। ये लोग बहुत अच्छे होते हैं इस चीज़ में। कोई भी जॉब इंटरव्यू हो उसको भी क्रैक कर लेते हैं। बस इनको प्रॉब्लम आती है, इनके बहुत सारी और चीज़ें हैं उनमें आती है क्योंकि इनको एंगर इश्यू भी हो सकता है। यहाँ पे क्योंकि एंगर इश्यू सबसे ज़्यादा दे देता है मंगल अक्सर, क्योंकि छठा घर लड़ाई-झगड़े का भी होता है, यहाँ पे डिस्प्यूट्स भी होते हैं। तो अक्सर इनके डिस्प्यूट्स लोगों से होते ही रहते हैं। तो अगर मंगल यहाँ पे बैठा है तो उच्च का है, वो भी लियो लग्न राशि वालों के लिए, सिंह के लिए, तो उनके लिए छठे भाव में ये बैठा हुआ मंगल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी दिला देगा, क्रैक करवा देगा। आप कोई लीज़ पे, रेंट पे कोई घर कुछ आपने दिया है, वो भी करवा देगा, लोन भी दिलवा देगा, ये सारी चीज़ें करवा देगा। बट प्रॉब्लम कहाँ पे करवाएगा आपके लिए? आपके लिए प्रॉब्लम वो करवा देगा, अगर आप कुछ खरीदना चाह रहे हो रेंट पे, लीज़ पे, वो सब करवा देगा। पर प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे फाइट्स और लिटिगेशन का होता है चांस, वहाँ पे लड़ाई-झगड़ा इनका आपका हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि घर पे या आपके मतलब आपके होम एनवायरनमेंट में और आपके बड़ों के साथ, स्पेशली फादर लाइक इमेज, गुरु लाइक इमेज के साथ कुछ डिस्प्यूट्स ना हो। बाकी ये आपको बहुत सारी चीज़ें हेल्प करेगा दिलवाने में, इंटरव्यू क्रैक करवाने में, जॉब के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, इवन आप लोन और लीज़ पे कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, वो भी इस टाइम पे हो जाएगी। ये सारी चीज़ों का इंडिकेशन देता है। फिर बात करते हैं वर्गो, कन्या लग्न राशि वालों के लिए, उनके लिए पंचम भाव में होगा। अब क्योंकि कन्या वालों के लिए इसकी जो राशि है वो आती है एक अष्टम भाव पे, दूसरी आती है तीसरे भाव में। तो अष्टम भाव और तीसरे भाव की जब ये राशियाँ और इनका लॉर्ड जब पंचम भाव में जाएगा, तो क्या होगा? अब अष्टम भाव डिफ़िकल्टीज़ का है, टेंशन्स का है, प्रॉब्लम्स का है, और साथ में तीसरा भाव जो होता है हमारे इनिशिएशन का है, कुछ एफ़र्ट करना, विल पावर, विल स्ट्रेंथ का है, और कहीं न कहीं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का भी है। तो यहाँ का जब लॉर्ड आपके पंचम भाव में जाएगा तो कुछ आप नया अचानक से कुछ नया इनिशिएट कर सकते हो अपने विल पावर के थ्रू, अपने स्ट्रेंथ के थ्रू, कुछ नया अपने स्किल्स को यूज़ करके, बेसिक एजुकेशन को यूज़ करके कुछ नया कर सकते हो। या फिर आपके बच्चे भी कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप उस एज में हो जहाँ पे रिटायर हो चुके हो और आपके बच्चे हैं, तो आपके बच्चे कुछ नया इनिशिएट कर सकते हैं अचानक से, और उनको हेल्प भी मिल जाएगी, और दूसरे का अनअर्न्ड मनी भी मिल जाएगा टू स्टार्ट समथिंग न्यू। ये सब चीज़ें हो रही हैं, दिख रही हैं। एल्स जो कंजंक्शन होगा उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी, जो आपको दूसरे वीडियो में समझ में आएगा कि कंजंक्शन किस तरीके से काम करेंगे सारे, लेकिन मंगल यहाँ पे आपके लिए इस तरीके से बहुत अच्छा होगा। इंजीनियरिंग सर्विसेज़ के प्रोडक्ट बेचने में अगर आप इनिशिएट करते हो कोई काम, तो इस टाइम पे सबसे अच्छा होगा। फिर बात करते हैं हम तुला लग्न राशि वालों के लिए, उनके लिए ये चौथे भाव में होगा। तो चौथे भाव में जब ये होगा तो ये कहीं न कहीं, क्योंकि इसकी जो राशि वो सप्तम भाव और दूसरे भाव में आती है। और दोनों ही राशियाँ, मैं ये बोलूँगी कि खराब भी नहीं है, क्योंकि सप्तम भाव पार्टनरशिप का है और आपकी बिज़नेस का है, आपकी मैरिज का है, तो दूसरा भाव आपकी फैमिली, आपकी जो आप बोलते हो, जो खाते हो, और जो आपकी सेविंग्स हैं, जिस तरीके की चीज़ें आप सेव करते हो अपने लाइफ में, तो उन सब का है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों ही घर जो हैं वो मारक घर हैं, और मारक जो स्थान होते हैं उसका मालिक जब चौथे भाव में जाएगा तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है कि अगर आपको प्रॉपर्टी दिला सकता है, हो सकता है आपको प्रॉपर्टी के साथ-साथ आपकी हो सकता है शादी के भी चांसेस बन जाएँ। लेकिन कोई ना कोई रीज़न आपकी फैमिली लाइफ में ज़रूर होगा, होम एनवायरनमेंट में, जिसमें क्लैशेज़ होंगे, वो ज़रूर हो सकता है, क्योंकि मंगल चौथे भाव में भले ही उच्च का है, लेकिन कालपुरुष कुंडली में ये कर्क राशि में नीच का होता है चौथे भाव के हिसाब से। तो इसलिए ये न्यूट्रल है आपकी पोज़ीशन के लिए, इसलिए आपका जो अल्टीमेट रिज़ल्ट ये होगा कि आपके मुताबिक घर में चीज़ें हो सकता है आप खरीद लो, कोई नई चीज़ें अपने घर के लिए, अ, मतलब आपको सपोज़ करिए आपको कुछ कार खरीदनी है, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। तो आप कार खरीदने जाओगे, कार खरीद तो लोगे, लेकिन कार खरीदते वक़्त आपकी बहुत सारे हो सकता है मतभेद हो, आपके स्पाउस के साथ, आपकी फैमिली के साथ, लेकिन अल्टीमेटली कार आ जाएगी क्योंकि मंगल उच्च का है, लेकिन पहले लड़ाई-झगड़ा होगा, फिर उसके बाद कार आएगी। इस तरीके का ये कॉम्बिनेशन दिखता है। फिर बात करते हैं वृश्चिक लग्न राशि के लिए, स्कॉर्पियो लग्न राशि वालों के लिए। आपके लिए ये तीसरे भाव में मंगल है। तीसरा भाव का मंगल बहुत अच्छा होता है। जहाँ पे विल पावर स्ट्रेंथ की बात होती है, तीसरे भाव की बात होती है, वहाँ पे जितने भी क्रूर ग्रह हैं ना, वो अच्छा कमाल का काम करते हैं, और जितने भी सौम्य ग्रह हैं, वो क्या करते हैं, वो आपको आलसी बना देते हैं। इंस्टेड वो आपका विल पावर स्ट्रेंथ,
आपके अंदर वो होता ही नहीं है कि आप कुछ कर सको। इसलिए यहाँ पे तीसरे भाव में जितने क्रूर ग्रह हों, उतनी विल पावर स्ट्रेंथ आपकी अच्छी होती है। तो शायद ये एस्ट्रोलॉजर्स आपको बताते नहीं हैं, वो कहते हैं तीसरे घर का मालिक यहाँ चला, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, लेकिन तीसरे घर में अगर जितना क्रूर ग्रह हो, उतनी विल पावर स्ट्रेंथ आपकी अच्छी होती है। ऐसे लोग ज़्यादा मेहनती, ज़्यादा आगे काम करते हैं। और ये अगर छठे अष्टम और 12वें घर में भी चला जाए तो भी ये अच्छा है, क्योंकि तीसरे घर के लिए आपको चाहिए विल पावर, विल स्ट्रेंथ। तो ये जितना खराब होगा वो उतनी ही विल पावर देगा, क्योंकि आप उतना ही मेहनत करोगे, क्योंकि एक बार में कोई काम आपकी ज़िंदगी में होगा ही नहीं, इसलिए वो आपके अंदर वो विल पावर स्ट्रेंथ देता रहेगा ताकि आप पुश होते रहो और आगे बढ़ते रहो। वहीं पे अगर इस तीसरे भाव में अगर जुपिटर, वीनस इस तरीके के प्लैनेट्स बैठ जाते हैं ना, तो वो इंसान थोड़ा कहीं न कहीं लेज़ी स्वभाव का होता है। उसके अंदर वो विल पावर स्ट्रेंथ नहीं होती है कि कुछ कर पाए, कुछ करे ऐसे लोग। क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ करना है, कुछ लगाना है, एफ़र्ट डालना है आपको। तो ये एफ़र्ट का हाउस है। तो यहाँ पे क्रूर ग्रह बहुत अच्छा कमाल का काम करते हैं। मंगल यहाँ पे रहेगा, कमाल करेगा आपके लिए। और क्योंकि ये आपके छठे और पहले घर का मालिक है, आपके तीसरे भाव में रहेगा, तो कुछ आप अपने एफ़र्ट से कोई एक इंटरव्यू क्रैक कर लोगे इस टाइम पे, अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, क्योंकि छठा घर कंपटीशन का है। मंगल उस घर का मालिक है और मंगल कंपटीशन क्लियर कराने में कमाल करता है, अगर वो होता है छठे घर से कनेक्टेड कहीं न कहीं। तीसरे घर में जा रहा है तो ये आपको विल पावर स्ट्रेंथ देगा कि आप क्रैक कर लोगे। बस एक चीज़ का ध्यान जो मैंने हमेशा कुंडलियों पे दिया है कि जब भी मंगल तीसरे भाव में होता है, तीसरे भाव में कोई भी क्रूर प्लैनेट जब भी होता है, तो प्रॉब्लम ये होती है कि वो आपको विल पावर स्ट्रेंथ तो देता है, लेकिन अब जैसे मंगल जैसा ग्रह है तीसरे भाव में, तो वो आपके भाइयों के साथ मतभेद करा देता है, उनसे सेपरेशन कराएगा, लेकिन आपको विल पावर स्ट्रेंथ देगा कि आप राइज़ करो लाइफ में। अगर यहीं सूर्य होता, तो आपको विल पावर स्ट्रेंथ देता राइज़ करने के लिए, लेकिन सूर्य क्या है, तीसरे पिता का कारक है, तो आपके पिता से आपका सेपरेशन कर देता, कहीं न कहीं मन से, फिज़िकली ऐसे सेपरेशन कर देता, लेकिन फिर भी आपको उस लेवल तक ज़रूर पहुँचा देगा। तो ये होता है थर्ड हाउस में बैठे हुए क्रूर प्लैनेट्स का इफ़ेक्ट, तो अब ये आपके लिए बहुत कमाल करेगा। तो इसलिए इसको यूटिलाइज़ करिएगा। फिर बात करते हैं धनु लग्न राशि वालों के लिए। धनु लग्न राशि वालों के लिए, सैजिटेरियस के लिए ये दूसरे भाव में रहेगा। अब दूसरे भाव का जो मंगल होता है, भले ही वो आपको एज़ अ वेल्थ में प्रॉपर्टीज़ दे दे, ठीक है? ये कर सकता है, आपको प्रॉपर्टीज़ दे सकता है वेल्थ में इस टाइम पे, क्योंकि ये आपके 12वें घर का मालिक है और ये आपके पंचम भाव का मालिक है। तो हो सकता है आपकी जो इस टाइम पे वेल्थ आए, वो हो सकता है 12वें घर से, मतलब फ़ॉरेन से कनेक्शन, या फिर एमएनसी से आपको कोई वेल्थ जनरेशन, पैसों का जनरेशन हो सकता है इस टाइम पे। इस तरीके की चीज़ें दिखते हैं, या फिर आप पैसे कमाने के लिए आपके बच्चे या आप खुद घर से दूर जाओ, ये भी दिखता है। और उसके साथ-साथ एक चीज़ जो है, बस वो आपकी वाणी में थोड़ा-सा स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर डालता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बात करने लग जाते हो जब दूसरे भाव में मंगल होता है, तो कभी-कभार ऐसे लोग थोड़े-से कटु, मतलब थोड़े-से रैश हो जाते हैं अपने बोलचाल की भाषा में। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर इनका रहता है हमेशा, स्ट्रेट मुँह पे बोलना। तो ये मंगल दूसरे भाव में जब बैठा होता है, तो ये इनकी आदत होती है, और इनको थोड़ा-सा स्पाइसी फूड बहुत पसंद होता है। और अगर नॉन वेजिटेरियन है तो इनको नॉन-वेज बहुत पसंद होगा, लेकिन अगर नॉन वेजिटेरियन नहीं है तो इनको स्पाइसी फूड बहुत पसंद होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं हमारी मकर लग्न राशि वालों के लिए। तो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए अगर मैं बात करूँ, तो उनके लिए ये पहले भाव में रहेगा। तो पहले भाव में जब ये मंगल रहेगा तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये 11वें घर का मालिक है और ये आपका चौथे घर का मालिक है। चौथे घर और 11वें घर का मालिक कहीं न कहीं ये बताता है कि आपको अपने लिए जो कुछ भी आपको गेन करना है, मतलब आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, घर की हैप्पीनेस के लिए, खुशी के लिए, घर की खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए आपको कुछ करना है, तो अब इस वक़्त आप अपने दम पे कुछ कर सकते हो इस टाइम पे। मतलब ये है कि आपका जो चौथे घर का मालिक है, आपकी खुद की हैप्पीनेस इस टाइम पे, और आपके जो गेन्स और एफर्ट्स हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस टाइम पे एन्जॉय करो। आप हैप्पी फ़ील करो अपने बड़े भाइयों के साथ, उनके साथ बहुत एन्जॉय करो, बड़े भाई-बहनों के साथ। फिर हो सकता है आपके घर में बहुत खुशियाँ आएँ कि कुछ आपने कुछ नया खरीदा, कोई प्रॉपर्टी, व्हीकल, एक्सेसरीज़, तो इस तरीके की चीज़ें दिखती हैं, क्योंकि कहीं न कहीं ये आपके अंदर एनर्जी डालेगा, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ और एनर्जी डालेगा कि आप कुछ ना कुछ अच्छा कर पाओगे। बस अपने एंगर पे ध्यान देना, इस चीज़ की मैं बात करूँगी। फिर एक्वेरियस कुंभ लग्न राशि वालों के लिए, उनके लिए ये 12वें घर में जाएगा। अब 12वें घर का मंगल व्यय कराता है, उच्च का होगा, तो
उतना ही व्यय होगा, मतलब एक्सपेंडिचर उतना ही ज़्यादा होगा। अब क्योंकि एक्वेरियस वालों के लिए, कुंभ लग्न राशि वालों के लिए, ये इनके तीसरे और इनके दसम भाव का मालिक है और ये जा रहा है 12वें घर में। तो कहीं न कहीं लॉस ऑफ जॉब भी हो सकता है। आपकी जो भी जॉब हो पहले उसका लॉस हो जाए, फिर आपकी कोई नई जॉब लग जाए, कुछ आप या फिर कुछ आप नया इनिशिएट करो, या फिर आप फॉरेन ट्रैवल कर सकते हो, या फिर आपकी एमएनसी में जॉब लग सकती है। इस तरीके के भी चांसेस दिखते हैं। और साथ में एक चीज़ मैं बोलूँगी, जब भी मंगल 12वें भाव में जाता है, चाहे उच्च का हो, ये एक्सपेंडिचर ज़रूर कराएगा, लॉस करवाएगा ही करवाएगा। पहले लॉस भी होंगे उसमें, लेकिन आपको एमएनसी में या फॉरेन में जॉब मिलने के चांसेस बनते हैं। और दूसरी चीज़, मंगल जब 12वें भाव में होता है तो ऐसे लोगों का थोड़ा बहुत जो फिज़िकल प्लेज़र की तरफ जो चीज़ें हैं, उनका माइंड है, वो काफ़ी लगा रहता है फॉर फिज़िकल प्लेज़र्स। सो इसलिए मंगल जब आपके 12वें भाव में रहेगा थोड़े टाइम के लिए, तो आप अपने एक्सपेंडिचर पे और अपने एटीट्यूड पे ध्यान दीजिएगा। फिर बात करते हैं पाइसेस लग्न राशि वालों के लिए, मतलब मीन लग्न राशि वालों के लिए। आपके लिए ये 11वें भाव में मंगल रहेगा। अब मंगल की जो राशियाँ हैं, एक राशि आती है आपके दूसरे भाव में, दूसरी राशि आती है नवम भाव में। अब दूसरा घर जो है वो आपके स्टेबिलिटी का है, किसका? फैमिली और मनी की स्टेबिलिटी, जो आप खाते हो उसका, और साथ में जो आप बोलते हो, ठीक है? फिर नवम भाव आपके हाई एजुकेशन, आपके गुरुज़, आप जो ट्रैवल करते हो, इन सब चीज़ों का है, आपके फादर, इन सब का। और जब इनका लॉर्ड आपके कहीं न कहीं 11th हाउस में है, तो आपके गेन्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। कहाँ से? आपकी खुद की फैमिली, आपके फादर की हेल्प से, बड़ों की हेल्प से आपको कुछ गेन हो सकता है इस टाइम पे। आपको कुछ मिल सकता है, उनके थ्रू आपको कुछ मिल सकता है। आपकी फैमिली, आपके फादर के थ्रू आपको कुछ मिल सकता है इस टाइम पे। इसके चांसेस दिखते हैं। बहुत सारे गेन्स और अपॉर्च्युनिटीज़ आ सकते हैं, जिसकी वजह से आप ट्रैवल करो और आपके पास पैसे आएँ, या फैमिली और आपके फादर ही आपकी कुछ हेल्प करें कि कुछ अपॉर्च्युनिटी आपके पास आए जिससे आप पैसे कमा सको, या कुछ गेन्स, पैसे दे दें या कुछ और दे दें, घर दे दें, प्रॉपर्टी दे दें, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस, जो मंगल उच्च का होगा, वो किस तरीके से प्रभाव डालेगा सबके लिए।